दोस्तों, वृद्धावस्था हर प्राणी के जीवन का ऐसा सत्य है जिससे वह किसी भी हाल में बच नहीं सकता। चाहे व्यक्ति कितना ही गुणी, धनवान, बुद्धिमान हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वह वृद्धावस्था से बच जाएगा। इसलिए वृद्धावस्था आने से पहले ही वृद्धावस्था की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बुढ़ापे में अपनी औलाद तक भी साथ छोड़ देती है। वृद्धावस्था में औलाद माता पिता को क्यों छोड़ देती है, उसे जानने के लिए तोते की छोटी सी कहानी सुनकर देखिए, जीवन की बहुत बड़ी सीख मिल जाएगी। किसी जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस पर हजारों पक्षी रहते थे, खेलते थे, खाते पीते थे। वह वृक्ष सारे पक्षियों को अपने बच्चों की तरह सहारा देता था। परंतु एक बार जंगल में सूखा पड़ा और वह वृक्ष सूखने लगा। कुछ ही दिनों में उसके सारे पत्ते झड़ गए और वह सूखकर बिल्कुल जर्जर हो गया। यह देखकर सारे पक्षी वहाँ से एक एक कर उड़ गए कि यह अब हमारे किसी काम का नहीं, हमें कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। परंतु एक बुजुर्ग तोता उस वृक्ष के ऊपर ही बैठा रहा। वह उसे छोड़कर नहीं गया। उस तोते ने सोचा, इस वृक्ष ने मुझे माता पिता की तरह बचपन से पाला पोसा है, बड़ा किया है। मेरा बचपन जवानी सब यहीं बीता है और आज जब इस पर विपत्ति आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। यह सोचकर वह तोता उस वृक्ष पर ही बैठा रहा। तोता कहने लगा, ऐसी स्वार्थी संतान के लिए धिक्कार है जो बुजुर्ग होने पर अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। जरा सोचो, जब तुम असहाय थे, छोटे थे, क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए, क्या वह तुम्हें आफत जानकर छोड़कर चले गए? जब तुम्हें उनकी ज़रूरत हुई, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहे? जब ना समझी में तुमने एक ही सवाल को 50 बार दोहराया, क्या 50 बार उन्होंने जवाब नहीं दिया? जब तुम्हारे माता पिता अपनी पसंद की कोई चीज़ खा रहे होते थे और तुमने मांग लिया, तो क्या वह चीज़ उन्होंने तुम्हें नहीं दी? क्या अपना पेट काट कर भी उन्होंने तुम्हारी सारी ज़रूरत को पूरा नहीं किया? और आज जब वह बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, तो तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तुम उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। यह सोचकर वह तोता वहीं बैठा रहा कि यह पेड़ मेरे माता पिता के समान है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वृक्ष को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उस स्वार्थी औलाद की तरह नहीं बनूंगा। धीरे धीरे उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए और वह जर्जर होने लगा और उसकी सारी डालियां टूटकर नीचे गिरने लगीं। जब सभी पक्षियों ने देखा कि बुजुर्ग तोता अभी उसी पेड़ पर बैठा है, तो वह सब उसे मनाने के लिए गए और उससे बोले कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, यह वृक्ष किसी काम का नहीं है। तुम इसे छोड़कर किसी हरे भरे जंगल में क्यों नहीं जाते हो? मरते के साथ मरने में कौन सी समझदारी है? यह संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है, तुम इतना भी नहीं समझते क्या? तोता बोला, मैं यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। इसकी गोद में पलकर, खाकर पीकर बड़ा होकर आज इस विपत्ति की हालत में मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। तोता अपने लिए दाना लेकर थोड़ी देर में वापस आकर फिर उसी वृक्ष पर बैठ जाता। तोते की इस दृढ़ प्रतिज्ञा से खुश होकर इंद्रदेव वहाँ आए। इंद्रदेव तोते से बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। बुजुर्ग तोता बोला, अगर आप देना ही चाहते हो तो इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दीजिए, क्योंकि मैं इसका कर्जदार हूँ। वह मेरे माता पिता के समान है। अगर यह फिर से हरा भरा हो जाएगा तभी मैं इसके कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा। थोड़ी देर में बहुत जोरों की वर्षा हुई और कुछ ही दिन में वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर बूढ़े तोते के दिल में अपार खुशी हो रही थी कि मैंने अपने माता पिता का कर्जा उतार दिया। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, क्योंकि ईश्वर के घर जाकर शान से कह सकूंगा कि मैं अपने माता पिता को सुख देकर आया हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।